नर और नारायण ने प्रहलाद से युद्ध किया। अरे प्रहलाद को तो जीवन दान देने वाले हैं नर नारायण, जिन्होंने उनकी रक्षा की, खंभे से प्रकट होकर नरसिंह रूप धारण करके हिरण्याकश्यपु का वध किया। ऐसे हिरण्याकश्यपु का वध करने वाले प्रहलाद से युद्ध करते हैं। ये बात मेरे समझ में नहीं आई। बात क्या है ऋषिवर, मुझे वह ज्ञान की बात बताइए कि क्या कहा नर ने नारायण को, वो कौन सा युद्ध हुआ, आखिर युद्ध का कारण क्या है। तो कहते हैं व्यास जी महाराज, प्राचीन काल की बात है। एक बार ऋषि भृगु नर्मदा स्नान करने जा रहे हैं, क्षमा करें ऋषिवर, श्री कश्यप ऋषि नर्मदा स्नान करने गए। ऋषि कश्यप जब नर्मदा स्नान करने गए तो नर्मदा स्नान करने जाने वाले ऋषि कश्यप जैसे ही श्री नर्मदा जी की डुबकी लगाई, डुबकी लगाते ही एक विशाल नाग ने कश्यप को बांध लिया और बांध करके नीचे पाताल रसातल पर खींच ले गया। कश्यप ऋषि थोड़े भयभीत हुए, मैं तो नर्मदा जी के पवित्र जल का स्नान करना चाहता हूँ, फिर ये मुझे नीचे कौन ले जा रहा है, क्यों ले जा रहे हैं। आज भय से मुक्त होने के लिए ऋषिवर ने मंत्र शक्ति से उसके विष का अंत किया। अपने भय को निकालने के लिए मंत्र का प्रभाव किया कि ये सर्प मुझे डसे ना, इस सर्प से मुझे कोई कष्ट ना हो। और वो सर्प खींचे 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 पाताल ले गया। वहां उन्होंने देखा ये असुरों का लोक है, रसाताल पाताल, ये असुर लोक है, यहाँ राक्षस रहते हैं। फिर भी सुंदर महल, सुंदर वन वृक्ष, सुंदर स्थान देखकर ऋषि वहां घूमने लगे, चलने लगे। और घूमते घूमते ऋषिवर के घूमते घूमते कथा कहती है कि एक बार ऋषि के घूमने के प्रभाव से वहां प्रहलाद जी ने उन्हें देख लिया। प्रहलाद जी ने जैसे ही देखा तो प्रहलाद जी ने कहा, आप यहां क्या कर रहे हैं। पहले तो आदर सत्कार के साथ सम्मान किया, पहले वंदन किया, पहले उनका तिलक पूजन किया और फिर कहा, कहीं ऐसा तो नहीं आपको इंद्र ने हमारे गुप्त लोक को जानने के लिए भेज दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं आप इंद्र के दूत और जासूस बन करके हमारा सब कुछ जानने आए हैं। महात्मा ने कहा, सावधान, मैं इंद्र का दूत क्यों बनूंगा, मैं तो श्रेष्ठ नर्मदा के जल पर स्नान कर रहा था, सर्प ने मुझे खींच करके यहाँ तुम्हारे लोक ले आया है, मुझे इंद्र से क्या लेना देना है, मैं तो भगवान का भजन करने वाला हूँ। प्रहलाद जी ने कहा, ऋषिवर क्षमा करें, मैंने कुछ गलत समझ लिया, आप किन किन स्थानों पर जाते हैं भजन करने, किन किन तीर्थों पर जाते हैं। ऋषिवर ने कहा, मैं अभी तो मैं शुकताल जाने जा रहा हूं, सुख तीर्थ जाऊंगा, फिर नैमिषारण्य जाऊंगा। मैं नैमिषारण्य में जाकर के वहां श्रेष्ठ भूमि पर नदी पर स्नान करूंगा, कुछ समय रहकर वहां तप करूंगा। ऐसे नैमिषारण्य में अनेकों कथाओं का प्रभाव है, अनेक प्रकार की कथाओं का वाचन होता है, वहां यज्ञ होता है, वहां भजन होता है, मैं वहां जाकर के विश्राम करूंगा। प्रहलाद कहते हैं, ऋषिवर मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूं। देवियों, श्री प्रहलाद जी महाराज महात्मा के साथ पहुंच आए नैमिषारण्य। सुनिए कथा, नैमिषारण्य। और नैमिषारण्य में घूम रहे हैं, भजन कर रहे हैं प्रहलाद जी, तप कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं कि एक दिन प्रहलाद जी को नर नारायण वही नैमिषारण्य में मिल गए। नर नारायण मिले नैमिषारण्य में। और जब नर नारायण नैमिषारण्य में प्रहलाद जी को मिले तो प्रहलाद जी ने देखा, शरीर में तेज तो है लेकिन हाथ पर तीर धनुष लिए हुए, ये कैसे महात्मा है, ये कैसा ढोंगी है। प्रहलाद जी भगवान को पहचान नहीं पाए और ढोंगी समझकर हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर घूमने वाला है, साधु नहीं,
ये इसका कार्य नैमिषारण्य में नहीं है। यहाँ तो सब भजन करने वाले हैं, सब तपस्वी हैं, ये किसे मारने आया है भेष बदल करके। और प्रहलाद ने कहा सावधान, तू क्या कर रहा है यहाँ? नर नारायण कहते हम तप करने आए। बोले मूर्ख बनाते हो, संतों को कष्ट पहुंचाने के लिए, संतों के यज्ञ को रोकने के लिए तुम आए हो। हाथ में तीर धनुष लेकर क्यों घूम रहे हो? तपस्वियों के हाथ में माला होती है, दंड होता है, कमंडल होता है, न कि अस्त्र शस्त्र होते हैं। भगवान नर नारायण ने कहा प्रहलाद, हम सर्व कार्य सिद्ध करने वाले हैं। हमारे पास मंत्र भी है तो हमारे पास यंत्र और शक्ति भी है। हम जितने धनुर्विद्या पर माहिर हैं उतने ही मंत्र विद्या पर माहिर हैं। प्रहलाद ने कहा बड़ा अभिमान है तुम्हें अपने धनुर्विद्या पर, तो मेरे साथ युद्ध करो। सावधान, मुझे युद्ध में हरा नहीं पाओगे। नर नारायण ने कहा यदि आपकी इतनी ही इच्छा है तो हम युद्ध के लिए तैयार हैं। और प्रहलाद ने संकल्प ले लिया क्या कि युद्ध में नर नारायण को बिना हराए मैं अपने लोक में नहीं जाऊंगा। आज प्रहलाद के साथ नर नारायण का युद्ध आरंभ हो गया। देवियों, हजारों वर्षों तक युद्ध चलते रहा, न नर नारायण हारे न प्रहलाद हारे। और जब नर नारायण नहीं हारे, प्रहलाद नहीं हारे, तो चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण प्रकट हो गए और कहने लगे भक्त प्रहलाद, ये मेरा ही प्रतिबिंब है, मेरा ही रूप है, युद्ध को विश्राम दो, तुम इन्हें परास्त नहीं कर सकते हो। भगवान को कौन परास्त करेगा? मैं तुझे भी हराना नहीं चाहता, इसलिए मेरी आज्ञा मानो, मेरी बात को मानो, नर नारायण से युद्ध को विश्राम दो। तेरा कल्याण, तेरा हित इसी में है कि तू अपने लोक, अपने धाम को प्रस्थान कर जा। तू अपने स्थान को चला जा। तू अपने स्थान को नहीं जाएगा तो तेरे लिए समस्या हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इंद्र चाहता है सर्वस्व जीतना। इंद्र के मन में तुम्हारे प्रति वैर भाव है। प्रहलाद हो भले ही भगवान का भक्त, लेकिन भक्त होने के बावजूद भी प्रहलाद जी तो लड़ते देवों से ही हैं तो राक्षस ही। उनके पिता का वध कहीं न कहीं उनके ताऊ का, उनके पिता का कोई शत्रु है तो इंद्र है। ये तो भगवान ने बलपूर्वक रसाताल पहुंचा दिया है। जन्मेजय ने कहा गुरुदेव, नारायण बड़े चतुर हैं, विष्णु बड़े चतुर हैं। आखिर विष्णु ने प्रहलाद को दिया क्या? उन्होंने तो जीवन भर भजन किया और पकड़ाया कहां? रसाताल भेज दिया। उनका पौत्र बलि ने सब कुछ जीता यज्ञ के प्रभाव से, लेकिन देखो वामन बन करके उनका सब कुछ लेकर उनको पाताल भेज दिया। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों ऐसा करते हैं? इतना पतन का कारण क्या है? ये पतन क्यों हो रहा है? हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो कहने लगे जब भगवान ने नर नारायण ने प्रहलाद को पाताल भेजा, उसी समय की घटना है। इंद्र ने पाताल पर आक्रमण कर दिया। देवियों ध्यान देकर सुने, बहुत बड़ी है देवी भागवत, बहुत विशाल यह देवी भागवत की कथा। कहते हैं इंद्र ने जब आक्रमण किया तो इंद्र के आक्रमण के प्रभाव से देवता छिन्न भिन्न होने लगे, दानव छिन्न भिन्न होने लगे। अभी समुद्र मंथन नहीं हुआ है, अभी अमृत की प्राप्ति नहीं हुई है। भागने लगे, दानव मरने लगे। देवताओं का बल अधिक है, विष्णु की कृपा है देवों के ऊपर। कहां जाएं? अपने गुरुदेव शुक्राचार्य की शरणागति पर चले गए। हे शुक्राचार्य, कृपा करें, रक्षा करें, आज अन्यथा ये इंद्र हम सबको वध कर देगा। प्रहलाद जी की शरणागति से शुक्राचार्य की शरणागति पर आए। शुक्राचार्य जी ने कहा भयभीत मत हो, डरो मत, चिंता मत करो, किसी प्रकार से युक्ति का उपयोग करो।
मैं तप करूंगा, आप चिंता न करो दानव, और तप करके भगवान शिव को प्रसन्न करूंगा, शिव से वरदान लाऊंगा, कोई ऐसा मंत्र सिद्ध करूंगा जिस मंत्र का सामर्थ्य बृहस्पति के पास ना हो, कोई ऐसा मंत्र लाऊंगा जिस मंत्र को देवता न जानते हो। वो कौन सा मंत्र हुआ? वही संजीवनी मंत्र हुआ, जिसे बृहस्पति नहीं जानते, जिसे देवता नहीं जानते हैं। बंधुओं, आज उस संजीवनी मंत्र को पढ़ने, सीखने और सिद्ध करने के लिए शुक्राचार्य जाना चाहते हैं। प्रहलाद ने कहा, गुरुदेव आप चले जाएंगे तो हमें युद्ध का ज्ञान कौन देगा, हमें अस्त्र शस्त्र का ज्ञान कौन देगा? इंद्र तो हमें मारने के लिए आया है, वो हमारे प्राणों का हरण कर लेगा। देवियों, गुरुदेव शुक्राचार्य ने कहा, कई बार हाथ जोड़ लीजिए, कई बार याचना कर लीजिए, अब भीख मांग लीजिए प्राणों का, कवच कुंडल अस्त्र शस्त्र छोड़ दीजिए, माथे के मुकुट को उतार दीजिए और इंद्र की शरणागति पर मिथ्या रूप में रह लीजिए। कह दीजिए हमने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिया है, हम युद्ध नहीं करेंगे, हमने सब कुछ दे दिया है। आज अपना कवच कुंडल रथ अस्त्र शस्त्र सब छोड़कर इंद्र के पास चले जाइए, इंद्र की जय जयकार कीजिए, और तब तक जब तक 1000 वर्ष पूर्ण करके तप करके मैं वापस ना आ जाऊं, तब तक इंद्र की शरणागति पर रहो, इंद्र के यहां ही रहो, इंद्र को अपना बड़ा मानो, इंद्र की सेवा करो, और जैसे ही मैं आऊंगा ध्यान रखना, मैं अपने व्रत संकल्प से आपको विद्या से सब कुछ प्रदान कर दूंगा, इंद्र का वध करा दूंगा। आज शुक्राचार्य भगवान चले गए तपस्या करने के लिए भगवान शिव के लिए, और दूसरी तरफ व्यास जी कहते हैं कवच कुंडल अस्त्र शस्त्र आदि सब छोड़कर प्रहलाद की अध्यक्षता में सारे दानव इंद्र के पास आ गए। देवराज इंद्र की शरणागति पर क्षमा मांगने लगे, कहने लगे अब हम आपके पास हैं, हमें क्षमा कर दें, हम युद्ध विराम चाहते हैं, हम लड़ना नहीं चाहते हैं, हम भाई भाई हैं, आपकी माता मेरी माता छोटी बड़ी हैं, हम सब कश्यप की संतान हैं, इसलिए हे देव हमारा वध ना कीजिए। भाई भाई को मारता है, हम तो आपकी सेवा में रहेंगे। इंद्र मान गए, इंद्र को लगा यदि दानव हमारी सेवा करेंगे तो दिक्कत क्या है, स्थान दे दिया, आभूषण दे दिए, वस्त्र दे दिए, रहने की व्यवस्था दे दी, भोजन दे दिया। आज प्रहलाद और दानव इंद्र के यहाँ सुव्यवस्थित रूप से रहते हैं। देवगुरु बृहस्पति ने देखा ये क्या हो रहा है, आखिर राजा इंद्र ने प्रहलाद को दानवों को यहाँ क्यों रखा है। बृहस्पति ने नेत्र बंद किया तो शुक्राचार्य की सारी चाल को जान गए, और शुक्राचार्य की समस्त चाल को जान गए। समस्त चाल को जान करके देवगुरु बृहस्पति इंद्र के पास गए। देवियों ध्यान दीजिए, बहुत सुंदर कथा है। जैसे ही गई और जा करके बृहस्पति ने कहा, हे देवों तुम आज छल गए हो, शुक्राचार्य के चतुराई पर चाल पर फंस गए हो, तुम्हें नहीं पता है क्या ये देवता ये दानव शुक्राचार्य के व्रत पूर्ण होने के बाद तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देंगे, तुम्हारा वध कर देंगे। मौका अच्छा है, इनका गुरु तपस्या करने गया है, इनका राज्य हर चुका है और तुम बलशाली हो, इसलिए बलपूर्वक इसी समय इनका वध करके इनको समाप्त कर दो। ये तेजहीन है, ये व्रतहीन है, ये संकल्प विहीन है, इनके पास अभी रथ घोड़े हाथी अस्त्र शस्त्र नहीं है। सबसे अच्छा उपाय है। और बृहस्पति के कहने पर इंद्र समस्त देवों को लेकर विशाल सेना लेकर के आज दानवों को जहां रखा है चारों तरफ से घेर लिया। दानव कौन बचाएगा अब हमें, हमारे गुरु भी नहीं हैं। प्रहलाद जी से प्रार्थना किया, प्रहलाद जी ने कहा एक ही उपाय है, अब यहाँ से प्राण बचाकर भागा जाए, दूसरा कोई उपाय नहीं। कहाँ जाएंगे, हमारे गुरु भी नहीं हैं। तो कहने लगे कि गुरुदेव की माता के पास चले। आज शुक्राचार्य की माता के पास, ऋषि भृगु की पत्नी के पास चले हैं।
आज भागे हैं ऋषि भृगु की पत्नी के पास, शुक्राचार्य की माता के पास, भागते भागते, माँ आप बचाएं, हमारे गुरु तो नहीं रहे, आप गुरु माता हैं, आपकी शरणागति पर हम हैं। माँ आपका वात्सल्य, आपका प्रेम, आपका तप ही हमारी रक्षा कर सकता है। गुरु माता ने कहा चिंता मत करो। शुक्राचार्य की माता ने कहा मत चिंता करो, मैं रक्षा करूंगी। इंद्र मेरे पास नहीं आ सकता है, और यदि आया तो मैं ब्राह्मणी होने के कारण, भृगु पत्नी होने के कारण इंद्र को भी नष्ट कर दूंगी, तुम चिंता मत करो। और इंद्र दानवों के पैर के छाप के पीछे पीछे शुक्राचार्य की माता के कुटिया पर पहुंच गया, सेना लेकर के सावधान किया, माता आप ब्राह्मणी हैं, हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे, दानवों को निकाल दो। बंधुओं, तप के बल से भृगु की पत्नी ने निद्रा देवी का आवाहन किया और समस्त देवताओं को निद्रा के आघोष पर सुला दिया। सब सो गए। जैसे ही विष्णु जी ने देखा, श्री हरि ने देखा, दानवों को मारने का क्रम, चूंकि दानव पापी हैं। एक बात ध्यान रखना, दानवों ने भले ही भगवान की आराधना की, भगवान से शक्ति प्राप्त की, लेकिन जो शक्ति को प्राप्त करके अधर्म में लिप्त हो जाता है, उसे भगवती शक्ति देने के बाद भी शक्ति विहीन कर देती है, तेज विहीन कर देती है। अभिमान नहीं, बल का, रूप का, रस का, गंध का, ज्ञान का, शक्ति प्राप्त होने के बाद भी दानवों ने किया क्या? शक्ति मिलते ही अधर्माचरण में लिप्त हो गए। शक्ति मिलते ही क्या किया? शक्ति मिलते ही कुकर्म करने लगे। शक्ति मिलते ही दूसरे के धन को लूटने लगे। शक्ति मिलते ही स्वर्ग पर आक्रमण करने लगे। कई बार व्यक्ति का बल बढ़ता है तो कमजोर को दाब लेता है। बचिए माताओं, बंधुओं, देवियों, जो भी इस कथा को सुन रहा है, कभी भी बल का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। हम बल का दुरुपयोग ना करें, सामर्थ्य का दुरुपयोग ना हो। दानवों ने किया क्या? सामर्थ्य का दुरुपयोग किया। आज सामर्थ्य का दुरुपयोग जैसे ही विष्णु जी को पता चला, श्री विष्णु जी ने अपने तेज बल से इंद्र को अपने भीतर प्रवेश करवा लिया, इंद्र को अपने भीतर ले लिया। और विष्णु तो जागृत अवस्था पर हैं, नींद का आघोष नहीं है विष्णु पर, विष्णु पर नींद का आघोष नहीं है, निद्रा का आघोष नहीं है। इंद्र को जैसे ही भीतर लिया, आज विष्णु को आया देख करके वही वो शुक्राचार्य की माता ने विष्णु को सावधान किया कि इंद्र की शक्तियों को धारण करके विष्णु तू यहाँ आया है, सावधान, यदि असुरों के साथ तैने कुछ भी व्यवहार किया, मैं अपने तपोबल से तुझे भी नींद के आघोष पर डाल दूंगी। भगवान विष्णु ने सुदर्शन का आवाहन किया और शुक्राचार्य की माता का गर्दन धड़ से अलग कर दिया। ब्रह्म हत्या का पाप लगा भगवान विष्णु को। जैसे ही भृगु को पता चला कि मेरी पत्नी का वध हो गया है, जो अपने बच्चों का लालन पालन कर रही थी, जो अपने पुत्र के शिष्यों यजमानों की रक्षा कर रही थी, ऋषि भृगु क्रोधित हुए और भगवान को श्राप दे दिया, हे हरि, आज तैने मेरी माँ का वध किया है, तैने मेरी पत्नी का वध किया है, मैं श्राप देता हूँ, तो मृत्यु लोक पर तेरा जन्म होगा, तो अपनी माता से विमुख हो जाएगा, तो कारागृह पर जाएगा, बंधी बनेगा, लेकिन बंधी बनने के बावजूद भी तो यत्र तत्र भटकता फिरेगा। जिस प्रकार आज दानव भाग रहे हैं, तुझे भी एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर भागना पड़ेगा। यह कारण हुआ कि भगवान को मथुरा से गोकुल, गोकुल से वृंदावन, वृंदावन से मथुरा, मथुरा से द्वारिका, और अंततः भगवान के भी पुत्रों का अंत हुआ। ये कारण बताया, पूछा जन्मेजय ने, फिर ऋषिवर क्या हुआ, आखिर ऐसी क्या गति हुई, भृगु की पत्नी कैसे जीवित हुई? कहने लगे भृगु तपस्वी है। बंधुओं, इसीलिए तो भृगु भगवान से चिढ़ते हैं। क्यों? भगवान ने भृगु की पत्नी का वध कर दिया था, तो क्रोध में आकर सीने पर लात मार दिया।
कथा सुनी ना आपने। भृगु ने अपने तपोबल से अपनी शुक्राचार्य की माता अपनी धर्म पत्नी को तपोबल से जीवित कर दिया। आज जैसे ही जीवित हुए, भृगु ने दानवों को कहा, मैं तुझे बल देता हूं, मेरे बल से देवों के साथ युद्ध करो, मेरे बल से, मेरे बल से, मेरे बल से। और जैसे ही कहा तो आज देवता समझ गए भृगु का बल है, भृगु का बल, इसलिए हम मारे जाएंगे। क्या करें, किधर जाएं, किधर जाएं? तो देवों को कुछ ना समझ में आया। विष्णु भगवान ने कहा कि जो रक्त बीज शुंभ निशुंभ महिषासुर मर्दन करती है उसका आवाहन करो, वही इनके पूर्वजों को मारने वाली है, उसी ने सबका वध किया है। हे राक्षसों को मारने वाली दुर्गा जगदम्बा भवानी का ध्यान कीजिए। आज देवों ने भगवती का चिंतन किया, भगवती का ध्यान किया, और जैसे ही जगदम्बा आई, पराम्बा आई, जैसे ही भगवती आई तो भगवती को देखकर देवों ने प्रणाम किया। भगवती ने कहा, चिंता मत करो, मैं तो इनके कुल का अंत करने का संकल्प लेकर बैठी हूँ। जैसे ही भगवती को आया देखा, दानवों ने प्रहलाद जी को जाकर बताया, चंड मुंड महिषासुर को मारने वाली वही स्त्री आ गई है जिससे कोई जीत नहीं सकता। प्रहलाद ने कहा, मां है, प्रणाम करो उसे, युद्ध के लिए ना ललकारो, वो भगवती कृपा करेगी। आज दानवों के साथ प्रहलाद अस्त्र शस्त्र छोड़ करके मां भगवती की शरणागति पर आ गए और वंदन करने लगे, पूजन करने लगे। आइए हम भी मां भगवती का ध्यान करें कि दुर्गति हारिणी दुर्गा अम्बे तेरी जय जयकार हो। दुर्गति हारिणी दुर्गा अम्बे तेरी जय जयकार हो। दुर्गति हारिणी दुर्गा मैया तेरी जय जयकार हो। दुर्गति हारिणी दुर्गा मैया तेरी जय जयकार। प्रहलाद कह रहे, माँ हमारी दुर्गति हो गई है, हम यत्र तत्र सर्वत्र भटक रहे हैं, हमारे गुरु नहीं आए हैं, हमारे गुरु माता का वध हो गया है, हम पाताल से भी भटक रहे हैं, कहाँ जाएं? आप तो दुर्गति को हार नष्ट करने वाली हैं, आप हमारा वध नहीं, हमें मार्ग बताएं। आप भी भगवती से मार्ग मांगे और प्रेम से कहिए, दुर्गति हारिणी दुर्गा अम्बे तेरी जय जयकार हो। दुर्गति हारिणी दुर्गा अम्बे तेरी जय जयकार हो। भय हारिणी मैया अम्बे तेरी जय जयकार हो। भय हारिणी मैया अम्बे तेरी जय जयकार हो। दुर्गति हारिणी दुर्गा मैया तेरी जय जयकार हो। दुर्गति हारिणी दुर्गा अम्बे तेरी जय जयकार हो। आभा से ज्योतिर्य सूरज चांद सितारे हैं। तेरी आभा से ज्योतिर्य सूरज चांद सितारे हैं। तेरी ही माँ शक्ति लेकर खड़े हुए हैं सारे हैं। तेरी ही माँ शक्ति लेकर खड़े हुए ये सारे हैं। तेरी आभा से ज्योतिर्य सूरज चांद सितारे हैं। तेरी आभा से ज्योतिर्य सूरज चांद सितारे हैं। तेरी ही माँ शक्ति लेकर खड़े हुए हैं सारे हैं।
तेरी माँ शक्ति लेकर खड़े हुए सारे हैं। सुखदाई हो सृष्टि सारी, सुखदाई हो सृष्टि सारी, सुखदाई हो सृष्टि सारी, सुखदाई हो सृष्टि सारी। अलका सुख का द्वार है दुर्गति हारिणी दुर्गा, अम्बे तेरी जय जयकार हो। दुर्गति हारिणी दुर्गा, अम्बे तेरी जय जयकार हो। भय हारिणी मैया, अम्बे तेरी जय जयकार हो। दुर्गति हारिणी मैया, अम्बे तेरी जय जयकार हो। ऋतंभरा माँ तेरी शक्ति का ब्रह्मलोक तक अंत नहीं। ऋतंभरा माँ तेरी शक्ति का ब्रह्मलोक तक अंत नहीं। ऋतंभरा माँ तेरी शक्ति का ब्रह्मलोक तक अंत नहीं। ऋतंभरा माँ तेरी शक्ति का ब्रह्मलोक तक अंत नहीं। तेरी माया का ब्रह्मांडी नहीं आदि और अंत नहीं। तेरी माया का ब्रह्मांड नहीं आदि और अंत नहीं। तेरी माया का ब्रह्मांडी नहीं आदि और अंत नहीं। तेरी माया का ब्रह्मांड नहीं आदि और अंत नहीं। जन्म जन्म तक है ब्रह्माणी, जन्म जन्म तक है ब्रह्माणी, जन्म जन्म तक है ब्रह्माणी, जन्म जन्म तक है ब्रह्माणी। चरण कमल से प्यार हो दुर्गति हारिणी दुर्गा, अम्बे तेरी जय जयकार हो। दुर्गति हारिणी दुर्गा, अम्बे तेरी जय जयकार हो। भय हारिणी मैया, अम्बे तेरी जय जयकार हो। भय हारिणी मैया, अम्बे तेरी जय जयकार हो। हारिणी दुर्गा मैया तेरी जय जयकार हो। दुर्गति हारिणी दुर्गा, मैया तेरी जय जयकार हो। भय हारिणी मैया, अम्बे तेरी जय जयकार हो। दुर्गति हारिणी दुर्गा, मैया तेरी जय जयकार हो। बोलिए दुर्गा मैया की जय। आज प्रहलाद जी ने युद्ध नहीं किया। प्रहलाद जानते हैं ये जगत अम्बा है, जगदम्बा है, मैं इनसे युद्ध करूंगा तो ये एक ही खड्ग के प्रभाव में समस्त असुरों का वध कर देंगे। इन्होंने ही तो रक्त बीज को मारा तो काली बनी। इन्होंने जब महिषासुर का मर्दन किया तो अष्टभुजा धारण करके ये दुर्गा बन गई। चंड मुंड को संहार करने वाली यही तो है आदि शक्ति। इसलिए इनसे युद्ध नहीं जीता जा सकता है। यही सर्व शक्ति को प्रदान करने वाली है। हमारी गति जो है वो इन्हीं की माया से है। इसलिए हाथ जोड़ा, हे मां हमें शक्ति प्रदान करें। हम निस्तेज हैं, निष्प्राण हैं, हम असहाय हैं। मां आप केवल देवों के लिए नहीं, आप तो हमारी भी माता हो। आप केवल देवों के रक्षार्थ नहीं, आप तो हम दानवों के भी रक्षार्थ हैं। आपसे ही हम हैं। आपसे सूर्य चंद्रमा चमकते हैं, आपसे ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति पाते हैं, आपसे देवता फलते फूलते हैं। भगवती हम पर कृपा करें। भगवती ने कहा प्रहलाद हम तेरे से युद्ध करने नहीं, तुझे समझाने आए हैं। इस समय तेरे लिए उत्तम यही होगा कि तू हठ का त्याग करके रसाताल अपने लोक को चला जाए। मैं आशीर्वाद देती हूं, इंद्र पापी होगा, उद्यमी होगा, तेरा पौत्र बलि
इंद्र के राज गद्दी पर एक दिन बैठेगा। आज भगवती ने आशीर्वाद दे दिया। आप जरा श्रीमद् भागवत की कथा यदि आपको स्मरण हो, आगे आएगी कथा मैं बताऊंगा। राजा बलि ने अमृत नहीं पिया तो शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को जीवित किया, यज्ञ कराया। वो अम्बा यज्ञ है जिससे राजा बलि को सब कुछ मिला, इंद्र का आसन मिला। तब भगवान वामन बनकर जाते हैं दान लेने के लिए। युद्ध नहीं किया क्योंकि भगवती की कृपा है। आज भगवती ने कहा प्रहलाद तू हट का त्याग कर, चला जा रास्ता। जब तेरे गुरु आएंगे, आज तेरे गुरु श्रेष्ठ व्रत को पूर्ण करेंगे। उस संकल्प को पूर्ण करके मैं आशीर्वाद देती हूं, तेरे गुरु को बहुत सिद्धि प्राप्त होगी, मंत्र प्राप्त होगा, तुम सबकी रक्षा होगी उससे। आज भगवती ने कहा तो प्रहलाद अपने समस्त राक्षसों को लेकर के वहीं चले गए।